आज हम एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम द एज ऑफ डार्कनेस है। वेब सीरीज़ की शुरुआत में हमें एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक बच्ची जिसका नाम मीरा है का किडनैप कर लिया है तथा एक बिल्डिंग में पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है। वह भागते भागते छत पर चला जाता है। रुद्र भी पीछे पीछे ऊपर चला जाता है। रुद्र को देखकर क्रिमिनल पीछे खिसकता है और पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वह बिल्डिंग को पकड़ लेता है, पर वह वहाँ ज़्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता था। रुद्र उससे मीरा की लोकेशन पूछता है तो पहले तो वह मना करता है, पर बाद में जान खतरे में देखकर वह मीरा की लोकेशन बता देता है। रुद्र गौतम को कॉल करता है और मीरा की लोकेशन बताता है। फिर गौतम और उसकी टीम उसी लोकेशन पर मीरा को ढूंढती है तो वह मिल जाती है। बाद में उसे होश भी आ जाता है। यह बात जानकर भी रुद्र क्रिमिनल को हाथ नहीं देता और वो नीचे गिर जाता है। बाद में हमें बताया जाता है कि रुद्र के जान बचाने के कारण आज मीरा का स्कूल जाना संभव हुआ है। फिर हमें एक नया केस दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम आलिया चौकसी है, वह अपने घर पर अकेली है और उसके माता पिता तथा पोते का मर्डर कर दिया गया है। वह मुंबई पुलिस को कॉल करती है। उसके बताने पर पुलिस उसके घर का दौरा करती है, पर उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता। आलिया को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। वो काफ़ी दुखी होती है। रुद्र उसके माता पिता के बारे में उससे काफ़ी सवाल करते हैं। वह कहती है कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार गई थी और वापस आकर देखा तो मेरे माता पिता का मर्डर हो चुका था। वह कहती है कि अगर मैं ऐसी चीज़ लेने बाजार नहीं जाती जो ज़्यादा काम की भी नहीं थी तो शायद मेरे माता पिता आज जिंदा होते। रुद्र को उस पर शक हो जाता है कि आलिया ने अपने माता पिता को मारा है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सब आलिया ने खुद को जीनियस साबित करने के लिए किया था। बाद में रुद्र उसे जाने देता है और खुद अपनी जीएफ जिसका नाम साइला है के घर जाता है। वह उससे मिलता है तो वह बताती है कि मुझे कोई और मिल गया है, मैं उससे भी मिली हूँ, उसका नाम राजीव है। रुद्र गुस्से में कहता है कि तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो साइला कहती है कि तुम्हें तो अपने काम से भी फुर्सत नहीं है। बाद में रुद्र वहाँ से चला जाता है। पीछे आलिया चौकसी अपने घर पर साइला की डिटेल निकालती है। उसे भी यह पता चल जाता है कि साइला रुद्र को छोड़कर राजीव के साथ रहती है। बाद में आलिया साइला पर पीछे से हमला कर उसे पकड़ लेती है। वह रुद्र के बारे में उसके कानों में बुराइयां करती है और साइला को बिना दिखे उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद साइला रुद्र को कॉल कर ये सब बात बताती है तो रुद्र जान जाता है कि वह लड़की आलिया चौकसी थी। रुद्र गुस्से में अपनी टेबल फेंक देता है और अपनी बॉस को बताता है कि आपने मुझे उसे अरेस्ट क्यों नहीं करने दिया। तो बॉस कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था इसीलिए। बाद में रुद्र सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। वह तस्वीरों को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि पहले उसने कुत्ते को मारा और बाद में माँ को और आखिर में पिता को मारकर गन को डिसेसेंबल किया और कुत्ते के पेट में डाल दी। अब वह गन कुत्ते की अस्थियों में। बाद में रुद्र आलिया के घर जाता है। जब वह बाहर थी, उसके घर से वह कुत्ते की अस्थियां लेकर बाहर जा रहा होता है, तभी आलिया घर पर आ जाती है, पर उसने रुद्र को नहीं देखा। रुद्र आलिया को बुलाकर जानबूझकर उसे अस्थियां दिखाता है और लिफ्ट से बाहर चला जाता है। आलिया चाकू लेकर पीछे पीछे चली जाती है। वह उसे धमकाती है कि तुम इस सबूत को मेरे खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। आपने इसे मेरे घर से चुराया है, इसलिए मैं आपको सस्पेंड भी करवा सकती हूँ। रुद्र कहता है कि मुझे पता है कि यह कोई सबूत नहीं है, मैं तो एक जीनियस को उसकी औकात दिखाने आया हूँ। वह उसे समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि साइला से दूर रहो तथा वहाँ से निकल जाता है। बाद में रुद्र राजीव के घर साइला से मिलने जाता है, पर राजीव उसे मना कर देता है। वह राजीव पर हाथ उठाता है, तभी साइला बाहर आ जाती है। वह कहता है कि मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, यह सब नहीं करता, और कुछ बात करके वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले एपिसोड में हमें एक नया केस दिखाया जाता है जिसमें पुलिस की गाड़ी से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है और ब्रिज के नीचे एक लाश देखकर वह सभी को इन्फॉर्म करता है। तभी वो लाश, जो असल में लाश नहीं थी, उठकर 2 पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और इंस्पेक्टर काशीनाथ साठे का वॉकी टॉकी दूसरे के साथ बदलकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में पुलिस वालों को पता चलता है और डीसीपी रुद्रवीर सिंह वहाँ आ जाते हैं। वे वहाँ की तलाशी लेते हैं। प्रबल बताता है कि एक पुलिस वाले का नाम कांस्टेबल जावेद शेख तथा दूसरे का नाम इंस्पेक्टर काशीनाथ साठे है। किलर की जावेद और साठे से कोई खास दुश्मनी नहीं, बल्कि उनकी वर्दी से है।
4 सीसीटीवी कैमरा चोरी हो चुके हैं, इसलिए काफ़ी ढूंढने पर भी उन्हें केवल एक ही तस्वीर मिलती है, जिसमें किलर पुलिस वालों को मारकर बिंदास जा रहा होता है। बाद में वह किलर के पिता के बारे में जान जाते हैं, जिसका नाम यशवंत निकोसे है, जिसे उम्र कैद हो चुकी है। उसका बेटा अशोक निकोसे वही किलर है। इसका घर पुणे में। बाद में हमें एक महिला कांस्टेबल को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही है। रास्ते में किलर आता है और उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर गोली मार देता है। बाद में गौतम को कॉल आता है और उसे इस घटना के बारे में पता चलता है। रुद्र और पुलिस टीम वहां पहुंचती है। तभी किलर ऊपर बिल्डिंग से पुलिस को निशाना बनाता है और 6 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं तथा 3 घायल। यह सब किलर का एक जाल था। बाद में किलर खुद लाइव आता है और कहता है कि जब तक मेरे पिता कर्नल यशवंत निकोसे को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं पुलिस वालों को ऐसे ही मारता रहूँगा। फिर रुद्र यशवंत से खुद मिलता है और उससे बात करता है और पीछे गौतम उसके जेल के कमरे की तलाशी लेता है। वहाँ उन्हें एक मोबाइल मिलता है। वह उसका डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं और रुद्र को इन्फॉर्म कर देते हैं कि काम हो गया। रुद्र वहाँ से निकल जाता है। उस फ़ोन में केवल एक ही नंबर था। जब वे उस नंबर को ट्रेस कर उसकी लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ एक बिल्डिंग थी, उसमें सिर्फ कमांडोज ही जाते हैं। तो वहाँ रिमोट कंट्रोल बम लगा हुआ था और उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस ब्लास्ट में कई कमांडोज मारे जाते हैं। दरअसल यह भी एक जाल था। यशवंत चाहता था कि पुलिस वाले मेरा फ़ोन ले और उसमें एक ही नंबर सेव था। वह चाहता था कि पुलिस वहां जाए और जैसे ही वह वहां गए, रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट कर दिया गया। यह सब जाल बनाने में उसने पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन भी चोरी की थी। आपको याद होगा कि केस की शुरुआत में अशोक ने साल्टे का वॉकी बदल दिया था, जिससे उन्हें पुलिस के एक एक कदम का पता रहता था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि रुद्र अशोक के दोस्त के पुराने घर जा रहा है। वह वॉकी पर बॉस को यह सब इन्फॉर्म करता है ताकि अशोक भी यह सब जान सके और उसी घर में आए। फिर वह घर में जाता है और लाइट्स ऑन करता है। वह अशोक को ढूंढ रहा होता है। तभी अशोक उसे पकड़ लेता है। रुद्र अशोक से कहता है कि तेरे पिता ने मुझे तेरे बारे में बताया है, वो गद्दार है, वो तुझे मारना चाहता है। अशोक गुस्से में दीवार पर फायर करता है। वह अंदर से टूट जाता है कि उसके पिता ने ही उसे धोखा दे दिया। वह अपनी गन में सिर्फ एक ही गोली रखता है और बारी बारी से एक दूसरे पर फायर करता है। आखिरी 2 राउंड बजते हैं तथा अब बारी रुद्र की है, पर इस बार भी गोली नहीं चलती। इसका मतलब गोली लास्ट राउंड में थी और अब एक ही राउंड बचा है। यह राउंड निकोसे का था। वो जैसे ही फायर करता है, रुद्र उसे हिला देता है और गन का निशाना चूक जाता है। फिर वह उसे पकड़कर स्टेशन ले जाता है। अब तक इसने 14 ऑफिसर्स को मार दिया है तथा 22 घायल थे। इसी के साथ यह केस यहीं पर ख़त्म होता है और नया केस शुरू होता है, जिसमें हमें एक माँ को दिखाया जाता है जिसका नाम शहनाज दारूवाला है। वह अपने बच्चों के साथ अकेले अपने घर पर है। तभी बाहर से बेल बजती है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक शख्स खड़ा है जो अपने आप को अनिल शर्मा एसीपी मुंबई पुलिस बताता है। शहनाज पूछती है कि सब ठीक तो है। अनिल बोलता है कि मामला गंभीर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो घर के अंदर आता है और शहनाज को टॉर्चर करता है तथा उसका किडनैप कर लेता है। उसकी बच्ची जिसका नाम अनायिका है, जिसकी उम्र 1 साल है। जब शहनाज के पति घर पर आता है तो घर पर अकेली बच्ची और घर की दीवारों पर खून से लिखा हुआ निबंध देखता है। रुद्र और पूरी टीम वहां आती है। उन्हें पता चलता है कि 10 साल पहले भी एक ऐसा केस सामने आया था। पुलिस को 3 महीने बाद एक टिप मिली जिसमें सिद्धेश्वर कुमार जयपुर का रहने वाला था। यह कलर की जगह खून से आर्ट्स बनाता था। पुलिस को पता था कि यही किलर है, पर सबूत के अभाव में इंसाफ नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर कमलेश पांडे इसको गिरफ्तार करने गए थे, पर किसी मामले में फंसाकर उसे जेल में बंद करवा दिया और मुंबई पुलिस को सिद्धेश्वर से दूर रहने के ऑर्डर दिए गए। पुलिस को उसका शव भी मिला जिसका अपहरण 10 साल पहले हुआ था। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। फिर पुलिस को पता चलता है कि दीवार पर जिस खून से निबंध लिखा गया था वह खून शहनाज का नहीं बल्कि उस लड़की का था जिसका किडनैप 10 साल पहले हुआ था। इसका मतलब शहनाज अभी जिंदा हो सकती है क्योंकि वह खून उसका नहीं था। अब पुलिस बिना किसी सबूत के सिद्धेश्वर पर उंगली भी नहीं उठा सकती थी। फिर हमें सिद्धेश्वर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आया है जहाँ शहनाज को किडनैप करके रखा है। अपना सेटअप कर वह उस बॉक्स को खोलता है जिसमें शहनाज को उसने बुरी तरह से रखा है। बाद में उसे सुई लगाकर उसका खून एक गिलास में निकाल लेता है और खुद पीता है। वहाँ वह उसे बहुत टॉर्चर करता है। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियाँ अपने चेहरे ढके हुए राजीव को बहुत बुरी तरह से पीट रही है।
बाद में राजीव वहाँ से घर चला जाता है और साइला देखती है कि राजीव बहुत बुरी हालत में है। वह साइला को बताता है कि रुद्र ने उसे पिटवाया है। असल में इसके पीछे आलिया चौकसी का हाथ था। वो उसका वीडियो भी अपलोड कर देती है। फिर हमें रुद्र को दिखाया जाता है जो शहनाज दारूवाला के मामले में काम कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि खूनी दीवार पर जो निबंध लिखता है वो खून उसके पीछे वाले किडनैप का होता है। फिर रुद्र कमलेश पांडे से मिलता है। वह उससे कुछ सवाल करता है। फिर मुंबई पुलिस के सीनियर को पता चलता है कि रुद्र ने राजीव को पिटवाया है। वो रुद्र को सस्पेंड करने वहाँ आते हैं तो रुद्र कहता है कि क्या मैं आपसे 5 मिनट बाद मिल सकता हूँ, तो सीनियर अनुमति दे देता है। रुद्र आलिया चौकसी से मिलने जाता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आलिया कुछ मजाक करती है पर रुद्र कहता है कि मजाक का समय नहीं है, शहनाज की जान खतरे में। वो सिद्धेश्वर की एक किताब बताता है और कहता है कि मुझे इसकी तरह सोचना है, इससे समझना है। तो आलिया कहती है कि आपको इसकी तरह सोचना नहीं, इसे अपनी सोच में फंसाना है। फिर रुद्र आलिया को धन्यवाद देकर वहाँ से निकल जाता है तथा वह प्रबल को बुलाता है। तो प्रबल उससे बताता है कि शहनाज को कहाँ रखा गया है। वे दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हमें इस सीन के बीच में एक सीन दिखाया जाता है कि आलिया खुद जाकर साइला को बता देती है कि राजीव को मैंने पिटवाया था। फिर हमें वापस रुद्र को दिखाया जाता है जिनके वहाँ पहुँचने से पहले शहनाज की मृत्यु हो चुकी है। फिर प्रबल वापस स्टेशन चला जाता है और रुद्र तथा गौतम गाड़ी से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अभी सिद्धेश्वर मौजूद है। रुद्र छिपते हुए उसके पास जाकर उसे एक मुक्का मारता है जिससे उसके ग्लव्स पर सिद्धेश्वर का खून लग जाता है। फिर रुद्र उस खून को लेकर सिद्धेश्वर की टेबल के नीचे लगा देते हैं और खुद सीनियर के पास चला जाता है। वह सीनियर से कुछ बात कर रहा होता है। तभी पीछे गौतम सिद्धेश्वर को कॉल कर बता देता है कि रुद्र ने तुम्हारा खून लेकर तुम्हारी टेबल के नीचे सबूत के रूप में लगा दिया है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि गौतम भी क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है, पर असल में यह सब रुद्र की एक चाल थी कि सिद्धेश्वर वहाँ जाए, और यही होता है। सिद्धेश्वर टेबल के नीचे से खून मिटाने वहाँ चला जाता है। वह पीछे देखता है तो रुद्र वहाँ पहले से भी आ चुका है। वह रुद्र को देखकर खुद को खुद ही मारने लग जाता है और खून से लथपथ हो जाता है ताकि पुलिस रुद्र पर शक करे। पर यहाँ पर रुद्र ने सिद्धेश्वर को अपनी सोच में फंसा लिया होता है। वह यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है कि सिद्धेश्वर ने टेबल के नीचे अपना खून मिटाया है तथा खुद को खुद ही मारा है। पुलिस सिद्धेश्वर को पकड़ लेती है और रुद्र को भी सस्पेंड नहीं किया जाता। इसी के साथ यह केस यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है और नया केस दिखाया जाता है। दरअसल आपको याद होगा कि एक्सप्लेन की शुरुआत में आपको बताया गया था कि रुद्र ने मीरा के किडनैपर को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था। वह उस समय मरा नहीं था बल्कि कोमा में भर्ती हो गया था। जब तक उसको होश नहीं आता तब तक रुद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर अब उसको होश आ चुका था। उसका नाम मंदार नायक है। वह रुद्र के खिलाफ बोलेगा और रुद्र को गैर कानूनी कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर यह बात रुद्र आलिया से कहता है और खुद इसे इग्नोर कर नया केस हैंडल करने लग जाता है। पर पीछे आलिया रुद्र को बचाने के लिए योजना बनाकर वहाँ से गार्ड को दूर कर देती है और मंदार नायक का गला दबा देती है। फिर नए केस को दिखाया जाता है जिसकी शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जतिन है। वह अपने घर पर अपनी पत्नी अस्मांकी के साथ है। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जतिन जब दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है और एक औरत आती है जो अस्मांकी को भी पकड़ लेती है। दरअसल जतिन हीरों का काम करता है, इसीलिए जेके की टीम उनसे हीरे लेने आई है। जेके जतिन से पूछता है कि हीरे कहाँ हैं। जतिन कहता है कि मेरे पास कोई हीरे नहीं है। फिर जेके उसके पूरे घर की तलाशी लेता है। जतिन कहता है कि वो हीरे मैंने कुरियर कर दिए थे। जेके कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, या तो मुझे हीरे दो या अस्मांकी। जतिन कुछ बोलता नहीं है तो जेके अस्मांकी की जीभ काट लेता है और उसका किडनैप कर लेता है तथा जतिन को हीरे लाने के लिए छोड़ देता है। जतिन मुंबई पुलिस के पास जाता है। वो डीसीपी रुद्र को उसकी कटी हुई जीभ बताता है तथा पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि मेरे पास अब कोई हीरे नहीं है क्योंकि वो हीरे अस्मांकी ने निगल लिए थे। अगर मैं उन्हें यह सब बताता तो वह अस्मांकी का पेट भी काट लेते। अब मेरे पास कोई हीरे नहीं है। दरअसल जतिन गोपाल के कहने पर गौतम से मिलने आया था, पर उस समय गौतम ऑफिस में नहीं था, इसलिए वह रुद्र से मिलता है। गोपाल ने ही जतिन को डायमंड अरेंज करवाए थे। बाद में गौतम ऑफिस में आता है, उसे यह सब पता चलता है तो वह रुद्र से कहता है कि मैं गौतम की तलाशी लेता हूँ कि क्या चल रहा है। इस बार गौतम भी क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है तथा गोपाल का भतीजा वह जेके के साथ काम करता है जिसका नाम हैरी है। जतिन को जेके ने 2 घंटे दिए थे
इसीलिए रुद्र उसे नकली डायमंड देता है और जतिन उसके एड्रेस पर जाता है। वे हीरो को एक जगह पर रख देता है तो एक लड़की जिसका नाम सारा है वह आती है और उन्हें ले लेती है। तो रुद्र की टीम उन्हें पकड़ लेती है। उसके फ़ोन पर जेके का फ़ोन आता है। फ़ोन रुद्र उठाता है और कहता है कि वे हीरे जतिन ने रख लिए। उसे तुम पर विश्वास नहीं है। वह कहता है कि मुझे सिर्फ आसमान की चाहिए जिंदा। अब वे डायमंड मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। जेके रुद्र का नंबर लेता है और कहता है कि 1 घंटे में फ़ोन करूँगा। उधर गौतम गोपाल के घर है। तभी हैरी का फ़ोन आता है तथा गोपाल से कहता है कि हमें डायमंड नहीं मिले। अगर मैंने डायमंड जतिन से लेकर जेके को नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। फिर उसका फ़ोन गौतम ले लेता है और हैरी से कहता है कि अगर तुम्हारी जान बचानी है तो मुझे बता दो कि असमांकी को कहाँ रखा गया है। गौतम हैरी को बता भी देता है कि हीरे जतिन के पास नहीं है। रुद्र आपसे झूठ बोल रहा था, हीरे असमांकी के पेट में। तू असमांकी को वहाँ से निकाल दे। हैरी अपनी कार में असमांकी को रखकर वहाँ से रवाना होता ही है। तभी जेके खुद वहाँ आ जाता है और वह सब बात जान लेता है और असमांकी को मारकर उसके पेट से हीरे निकाल कर भाग जाता है। यह सब वह रुद्र के वहाँ आने से पहले ही कर चुका है। बाद में रुद्र और गौतम समेत पूरी टीम वहाँ आती है। गौतम चुपते हुए हैरी का फ़ोन ले लेता है ताकि रुद्र को कोई सबूत ना मिले। यहाँ पर जेके ने हैरी को भी मार दिया है। बाद में गौतम गोपाल से मिलने जाता है और बताता है कि हैरी मर चुका है। और फिर गौतम अपनी सच्चाई का राज ना खोलने के लिए गोपाल को भी मार देता है। दरअसल यह सब गौतम का ही काम है। अगर वो हैरी को यह नहीं बताता कि असमांकी के पेट में हीरे हैं तो यह निर्मम हत्या नहीं हुई होती। रुद्र जाहिर शेख के पास जाता है जो कि एक पासपोर्ट मेकर है। वह रुद्र से कुछ नहीं कहता, पर जब रुद्र उस पर हाथ उठाता है तो वह बताता है कि जेके ने मुझसे कई पासपोर्ट बनाए थे। एक साथ इतने पासपोर्ट कौन बनाता है। रुद्र उससे उसकी जगह पूछता है तो वह कहता है कि फिर से। रुद्र उसका मतलब पूछता है तो जाहिर कहता है कि यह सब मैं आपसे पहले गौतम को बता चुका हूँ। रुद्र गौतम को कॉल करता है और कहता है कि 1 कदम पीछे जा मेरे दोस्त, जहाँ हम एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। जेके को कुछ मत करना। गौतम पूछता है कि तुम्हें यह किसने बताया। तो रुद्र कहता है कि जाहिर ने। गौतम कहता है कि ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। फिर रुद्र जाहिर के दिए हुए एड्रेस पर जाता है जहाँ जेके अभी मौजूद है। गौतम भी जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि रुद्र भी यहाँ आ चुका है। रुद्र दरवाज़ा खटखटाता है तो जेके गन लेकर बाहर आता है, पर रुद्र उससे गन छीन लेता है और उसे पकड़ लेता है। पर तभी गौतम वहाँ आ जाता है और जेके को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वह जानता है कि जेके ने मेरे बारे में रुद्र को सब बता दिया है। पर अभी तक जेके ने रुद्र को कुछ नहीं बताया था। पर जब तक जेके कुछ बोलता गौतम उसे गोली मार देता है ताकि मैं बच जाऊं। वह रुद्र को उस पर अभी भी विश्वास था। गौतम रुद्र से कहता है कि मैं रॉबरी के बारे में पहले से जानता था। रुद्र कहता है कि किडनैपिंग के बारे में जानते थे। तो गौतम कहता है नहीं। तो रुद्र कहता है कि तो फिर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गौतम कहता है कि कैसे विश्वास करूँगा तुम्हारा। रुद्र अपनी गन गौतम को दे देता है और कहता है कि तुम खुद डिसाइड कर लो। गौतम गन ले लेता है तथा उस पर फायर करता है और रुद्र बच जाता है। वह उस पर लगातार फायर करता है और जेके के पास से डायमंड ले लेता है तथा वहाँ से भाग जाता है। रुद्र की गन भी अब उसके पास है। बाद में जतिन डायमंड के लिए स्टेशन पर आता है और प्रबल उससे कहता है कि उसे जो डायमंड हमने दिए थे वह नकली थे और हमने तुम्हें यह बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि यह सब तुम्हारी आंखों में उसे दिख जाता। फिर गौतम साइला के घर जाता है तथा उससे रुद्र को कॉल करने के लिए कहता है और साइला मना कर देती है। तो गौतम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कॉल करवाता है। तो साइला चिल्लाते हुए कह देती है कि गौतम मेरे घर पर है और उसने मुझे गन पॉइंट पर रखा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। यह सुनकर गौतम साइला को भी गोली मार देता है। रुद्र वहाँ आता है। तब तक गौतम साइला के घर से उन तस्वीरों को तोड़ता है जिसमें साइला और राजीव की साथ में फ़ोटो है तथा वहाँ से भाग जाता है। रुद्र भी वहाँ से उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस साइला के घर पहुँच चुकी है तथा राजीव वहाँ आता है और पुलिस उसे अंदर जाने नहीं देती। तभी वह वहाँ पर साइला की डेड बॉडी देखता है। पुलिस को यहाँ पर यह पता चलता है कि रुद्र ने ही साइला को मारा है। ऐसा उन्हें इन सबूतों के माध्यम से पता चलता है। रुद्र का वहाँ से भागना, घर पर सिर्फ वही तस्वीर टूटी मिलना जिसमें राजीव और साइला एक साथ हो, उसके घर पर रुद्र के फिंगरप्रिंट मिलना तथा साइला को रुद्र की गन से ही मारा गया था। बाद में रुद्र गौतम को कॉल करके कहता है कि गौतम, मैं जानता हूँ कि तूने क्या किया है। तुझे लगता है कि पुलिस मेरे पीछे है, इसलिए मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा।
तूने गलत सोचा गौतम, मैं आ रहा हूँ। गौतम यह सब रिकॉर्ड कर बॉस को सुनाता है। वह सोचती है कि रुद्र सोच रहा है कि गौतम ने साइला को मारा है। वह कहती है कि सब ने मुझे मना किया, इसे ड्यूटी पर मत रखो। यह केस सॉल्व करने के लिए कानून भी तोड़ देता है, पर मैंने सिर्फ इस पर विश्वास किया और आज इसने मेरे पूरे डिपार्टमेंट को खतरे में डाल दिया। रुद्र आलिया के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वह कहती है कि पार्टनर इन क्राइम का ऑफर दे रहे हो क्या? रुद्र फिर से पूछता है कि करोगी? वह हाँ दे देती है। दरअसल गन उन्हें तब नहीं मिली थी, बल्कि अब मिली है और उसके आधार पर रुद्र को दोषी ठहराया जा सकता था। इसीलिए आलिया और रुद्र ने गन को स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही चुरा लिया है तथा उसे नदी में फेंक देते हैं। यह बात जब गौतम को पता चलती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसके आधार पर ही वह बच सकता था। रुद्र गौतम को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एड्रेस देता है। गौतम यह बात फिर से बॉस को बता देता है। वह सोचती है कि यही एकमात्र रास्ता है रुद्र को पकड़ने का। वह वहाँ पर जहाँ की लोकेशन रुद्र ने दी थी अपना अड्डा जमा देते हैं। रुद्र अपना प्लान बना लेता है। वह राजीव को भी अपने साथ कर लेता है तथा गौतम से मिलने चला जाता है। वह गौतम से बात करता है। वह बात डायरेक्ट बॉस को सुन रही होती है। बाद में रुद्र उसके कानों में कहता है कि मैं तुझे यहाँ तेरे लॉकर से दूर करने आया हूँ। दरअसल गौतम ने वो डायमंड जो जेके की जेब से लिए थे अपने लॉकर में रखे तथा रुद्र ने इस प्लान से पुलिस स्टेशन से बॉस तथा गौतम को दूर कर दिया था तथा पीछे राजीव वो डायमंड चुरा लेता है। अब गौतम को आभास हो जाता है कि मेरा समय अब कम बचा है, इसीलिए वह रुद्र के कानों में कहता है कि मरने से पहले चीख रही थी, वो तेरा नाम ले रही थी, पर तू तो वहाँ था ही नहीं, चीख रही थी वो। यह सुनकर रुद्र गुस्सा हो जाता है और गौतम को मारता है तो बॉस की टीम उस पर शूट कर देती है और प्रबल गन हिला देता है और रुद्र बच जाता है। यहाँ पर भी रुद्र को पहले से पता था कि बॉस की टीम मुझे गन पॉइंट पर रख रही है और गौतम के भड़काने पर वह यह बात भूल जाता है, पर प्रबल उसे बचा लेता है और वह वहाँ से भाग जाता है। प्रबल को यहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उसने एक क्रिमिनल की हेल्प की तथा वापस जाकर गौतम लॉकर देखता है तो डायमंड गायब थे। गौतम राजीव को ट्रेस करता है तथा पीछे पीछे जाता है। उसके हाथ में गन है। वह रुद्र के पास चला जाता है। पीछे पुलिस स्टेशन के सीनियर को प्रबल बता देता है कि गौतम रुद्र को मारने गया है क्योंकि उसने साइला को मारा है। वह भी गौतम के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रुद्र गौतम से कहता है कि कितनी जान लेगा तू? गौतम कहता है कि जहर है तू, जहर। प्रबल ने अपनी नौकरी गंवा दी, तेरी मरी हुई बीबी के आशिक ने तेरे लिए चोरी की है, जहर है तू। फिर रुद्र गौतम को मारता है। वह कहता है कि जान से भी ज्यादा मैंने तुझ पर विश्वास किया। गौतम कहता है कि मैंने साइला को मारा, मुझे भी अफसोस हुआ, अब हम दोनों आमने सामने, तू मुझे मार दे। तो रुद्र कहता है कि मैं तुझे यहाँ मारने नहीं आया। दरअसल रुद्र यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। गौतम कहता है कि मुझसे सच बुलाने के लिए तूने इतना सब कुछ किया। फिर गौतम साइला के बारे में गंदा बुरा कहता है ताकि रुद्र गुस्से में उसे मार दे, पर रुद्र उसे नहीं मारता। तो गौतम अपने पास से चाकू निकालता है और रुद्र पर पीछे से वार कर देता है। तभी आलिया वहाँ आ जाती है, उसके हाथ में गन है। राजीव भी वहाँ पहुँच जाता है। आलिया गौतम को गन पॉइंट पर ले लेती है। गौतम कहता है कि मारो मुझे, पर रुद्र मना कर देता है। उसे चाकू मार दिया था, इसलिए अब वह उठ नहीं सकता। यहाँ पर राजीव भी मौजूद था। राजीव आलिया को गौतम को मारने के लिए कहता है तो आलिया और गौतम रुद्र के पास जाकर गिर जाता है। तभी रुद्र सिगरेट निकालता है और जलाकर पीता है तथा सिगरेट गौतम के मुंह में देता है तथा वे सिगरेट पीकर अपना प्राण त्याग देता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसी के साथ यह वेब सीरीज यहीं पर खत्म कर दी जाती है।